नमामि तदनंतरं नमः। हेलो गाइस, आयुर्वेद वेलकम यू। सो आज हम आयुर्वेद के चैनल के माध्यम से जो पढ़ेंगे वो हम अपना एफएमटी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के कुछ जो मेटल्स पॉइजनिंग है वहाँ पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती हैं, विल्सन डिसीज़ क्या है, फॉजी जो क्या होता है, उनको हम देखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इनसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं IIPGT में भी और नॉर्मली भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मीस लाइन कहाँ मिलती है, मीस लाइन होता है वो तो देखिए आर्सेनिक पॉइजनिंग में मिलती है। आर्सेनिक मोस्टली आर्सेनिक ही बताया गया है इसका स्पेसिफिक आंसर, पर इसके अलावा थैलियम, सेलेनियम और जो हैवी मेटल होती है उनमें भी इनको कंसिडर किया जाता है। मीस लाइन का आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से मीस लाइन होती है, क्या होता है मीस लाइन का मतलब। तो इसमें डिस्कलरेशन अक्रॉस द नेल्स ऑफ द फिंगर हो जाता है, जिसका डायग्राम आप देख पा रहे हैं। इसको ल्यूकेंचिया स्ट्राइएटा भी कहा जाता है, ल्यूकेंचिया स्ट्राइएटा भी इसको बोला जाता है मिस लाइन को। और ये आर्सेनिक पॉइजनिंग में जैसा हम बता पा रहे हैं आपको, आर्सेनिक पॉइजनिंग जो होती है उसमें आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें क्लेप्टन लाइन की, तो देखिए क्लेप्टन लाइन में क्या हो जाता है, ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द मार्जिनल जिंजाइवा। तो जो हमारे मतलब कहते हैं हमारे मसूड़े होते हैं वहाँ पर क्या होता है, आपको वहाँ पर डिस्कलरेशन मिलेगा ग्रीनिश कलर का, और ये क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम इसी क्रम में बात करें बुर्टन्स लाइन, तो देखिए बुर्टन्स लाइन की अगर हम बात करें तो लेड पॉइजनिंग में मिलती है। जो भी क्रोनिक लेड पॉइजनिंग होगी वहाँ पर आपको बुर्टन्स लाइन देखने को मिलेगी। इस बुर्टन्स लाइन में होता क्या है, ब्लैक ब्लू लाइन विजिबल होती है अलोंग द मार्जिन ऑफ द जम्स, जिसका डायग्राम आप देख पा रहे हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं विल्सन्स डिसीज़। तो विल्सन्स डिसीज स्टार्ट करने से पहले आप जानिए ये होती किस पॉइजनिंग में है। तो कॉपर मेटल की पॉइजनिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर आपको विल्सन डिसीज़ मिलेगी। आइए अब इसको देखते हैं। तो देखिए विल्सन डिसीज़ में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर हो जाता है। कहाँ कहाँ पर, ब्रेन, लीवर और जो वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी होते हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द कॉपर मिलेगा। मोस्टली इसमें जो डोमिनेंसी होती है वो लीवर की होती है। लीवर में मोस्टली इफेक्ट होता है इसमें और मेनली इफेक्ट होता है इसमें। अब देखिए जो इसमें डायग्नोस्ड एज बताई जाती है, तो ये जो मिलता है मोस्टली डायग्नोज हुआ है इसका जो, तो बिटवीन द एज ऑफ 5 to 35 एज जो रहता है एज फैक्टर, वहाँ पर ये मोस्टली देखा जाता है विल्सन डिसीज़ को। इसमें जो मोस्टली इफेक्टेड होते हैं वो यंगर पीपल्स हैं वो, और जो ओल्डर पीपल्स हैं वो इसमें मोस्टली इफेक्टेड होते हैं। आइए अब इसकी इसी क्रम में चलते हुए पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, होता कैसे है। तो देखिए कोई फूड है जिसके अंदर कॉपर मेटल है, उस कॉपर की जो क्वांटिटी है 1 से लेकर 2 mg है। तो 1 से लेकर 2 mg पर डे वाली कंडीशन है कि उसमें फूड में आ रहा है, उसमें से 0.75 बॉडी टेक कर लेती है अपनी नेसेसरी बेसिस के उस पे आधार पर। तो वो उससे बॉडी ने ले लिया, पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो उसको क्या करती है, एक्सक्रेटेड कर देती है 90% बाइल के द्वारा, जिसमें कि फेकल कॉपर जो निकलता है, हमारा फेकल मेटल निकलता है उसके साथ निकल जाता है कॉपर फॉर्म में, और 10% यूरिन के माध्यम से 100%ली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। पर अगर वहाँ पे एक्सक्रीशन नहीं होता तो जेनेटिक डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टिश्यूज़ में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है उसका कॉपर का। टिश्यू में एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, विल्सन डिसीज़ कहा जाता है। मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ द जो कॉपर है उसी को क्या कहा गया है, विल्सन ऑफ डिसीज़ कहा है, जिसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है। एक डायग्राम है उसके माध्यम से शायद आप बेसिक समझ पाए। तो देखिए इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि देखिए फूड में जो था कॉपर था, जिसमें कि जो रहता है बेसिकली 1 से 2 mg पर डे की क्वांटिटी में रहता है। तो वो उसने पेशेंट जो भी था, मतलब पेशेंट नहीं, एक पीपल है, एक नॉर्मल पर्सन है, उसने लिया उसको और उसने क्या करा, उसमें कीप कर लिया 0.75 mg और एक्सिस कॉपर जो है वो निकाल दिया। ठीक है, उसको निकाल दिया। पर अगर वहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा जो हमारा एक्सक्रेटेड नहीं हो पाता कॉपर 90% बाइल के द्वारा और 10% यूरिन के द्वारा, तो वो क्या होता है, एक्सिस कॉपर कहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं, टिश्यूज़ में एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको क्या कहा गया है, विल्सन डिसीज़ गया है। अब मुझे होप है कि आपको इस डायग्राम से कुछ ज़्यादा बेसिक समझ आया होगा इसका विल्सन डिसीज़ का। आइए अब इसी क्रम में आगे चलते हुए इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स में देखिए फटिगनेस हो जाती है बॉडी में, लैक ऑफ एपेटाइट हो जाता है, एब्डोमिनल एक होता है, वहाँ पेन हो जाता है एब्डोमिनल उसको, येलोइंग ऑफ द स्किन हो जाती है, वाइटिश ऑफ द आई हो जाता है, या फिर एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, गोल्डन ब्राउन आई डिस्कलरेशन मिलता है, जिसको केसर फ्लेशर रिंग्स बोला जाता है। वहाँ पर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट मिलेंगे आपको वहाँ पर बॉडी के, और मसल स्टिफनेस आपको वहाँ पर देखने को उस पेशेंट में मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, परसिस्टेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, हीमोलाइसिस वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस देखिए कैसे करेंगे आप इसका, तो वहाँ पर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, यहाँ वहाँ पर आई एग्जामिनेशन करा सकते हैं, और जेनेटिक टेस्टिंग आप करा सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग में आप म्यूटेशन चेक कर सकते हैं कि इसकी सिबलिंग्स वगैरह को या कुछ इस तरह का इनका यहाँ पर चला तो नहीं आ रहा है। अब इसमें ट्रीटमेंट देखिए, सबसे पहले चिलेटिंग एजेंट, जिसमें EDT है और बाल जो है उनको आप दे सकते हैं एज लाइक मेडिसिन, ट्राइंटाइन दे सकते हैं, पेनिसिलामाइन दे सकते हैं, और यहाँ पर एक बताया गया है सर्जरी कि यहाँ पर आप लीवर ट्रांसप्लांट
करा सकते हैं उस पेशेंट का। तो यही है कि इसके ट्रीटमेंट बताए गए हैं बेसिक। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए देखते हैं फॉसीजो की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए फॉसीजो एक टॉपिक है जो कि फॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर फॉस्फोरस की क्रोनिक पॉइजनिंग होती है, किस कारण से, इनहेलेशन ऑफ फ्यूम्स ऑफ फॉस्फोरस, अगर वहाँ पर इनहेलेशन हो जाता है फ्यूम्स का, जो फॉस्फोरस की फ्यूम्स होती है उसका, तो वहाँ पर एट फर्स्ट साइट आपको क्या वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देखिए वहाँ पर आपको टूथ एक, उस पेशेंट में टूथ एक होगा, दांतों में उसके दर्द होगा, स्वेलिंग ऑफ जॉ हो जाएगा, वहाँ पर जबड़े में सूजन आ जाएगी, लूजनिंग ऑफ द टीथ हो जाएगा, मतलब जो जम्स हैं उनसे टीथ जो है लूज होना स्टार्ट हो गए हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से। और वहाँ पर जो जम्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस हो जाने के बाद सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ बोन इन द मैंडिबल हो जाता है। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि वहाँ पर अपना जमावड़ा कर लेते हैं, अपना कब्जा जमा लेते हैं वो मैंडिबल पर, उसको ही क्या कहा जाता है, फॉसी जो कहा जाता है, और इसको ग्लास जो भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो में जो मेन देखने को मिलता है, तो ऑस्टियोमेलाइटिस आप वहाँ पर देखेंगे और नेक्रोसिस मिलता है, और जो रहेगा फॉसी जो रहेगा वहाँ पर आपको फाउली स्मेलिंग पस डिस्चार्ज वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आज फिर कवर करने की कोशिश करी है हमारे एफएमटी के। अगर तंत्र में आते हैं बीएमएस में, तो देखिए इन क्वेश्चंस के अलावा भी बाकी हम कवर करेंगे। इन लोग को लेकर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको अगर नोट्स चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपनी आईडी को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू गाइज।